हेलो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरा वो वीडियो इश्यू ऑफ डिबेंचर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपने देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, मैं कुछ 6-7 सम कराऊंगा जिसकी प्रैक्टिस करके वो टॉपिक अपने को क्या कर लेना है, पक्का कर लेना है। बट वो शुरू करूं उसके पहले एक शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। तो उस वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन में समझा क्या था। इश्यू ऑफ डिबेंचर ने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा था, बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली। मेरे साथ बोल रहे हो ना, बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली। ये अपनी बेसिक एंट्री थी। अगर उसमें इश्यूड एट प्रीमियम है तो बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली, प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है। अगर इश्यूड एट डिस्काउंट है तो लॉस है, तो बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली, सेकंड वाली एंट्री में डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। Once we complete the issue part, then we look into the redemption part. Redeemed at par है तो मन मन में क्या होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन अगर redeemed at premium है तो हर स्टेज की दो एंट्री है, उसमें सेकेंड एंट्री के अंदर क्या ऐड करूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू रिडेम्पशन प्रीमियम। क्लियर है? ये हमने लास्ट जो वीडियो था एक्सप्लेन उसका रिकैप कर लिया। अब मैं एक सम शुरू कर रहा हूं और ये सारे सम आपको जो लिंक है उसके अंदर मिल जाएंगे। क्लियर है? आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन अभी पढ़ रहा हूं और उसको फॉलो कर रहा हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू सेट आउट जनरल एंट्री रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड शो हाउ दे वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर द फॉलोइंग केसेस। अभी हम बैलेंस शीट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इश्यू वाली हम एंट्रियां कर जाएंगे। फर्स्ट केस है 128% debentures of ₹1000 each are issued at 5% discount। आगे बोला है लेकिन मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। पहले कितना पढ़ना है, सिर्फ इश्यू वाला पार्ट पढ़ रहा है। वापस ध्यान दो, मैं वापस पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन 1, 120 8% debentures of 1000 each issued at 5% discount। हाउ इट इज रिडीम्ड मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं। तो पहले इश्यूड एट क्या है, डिस्काउंट। तो इश्यूड एट डिस्काउंट की अपनी एंट्री क्या होगी, पहला पार्ट तो क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर नरेशन आएगा, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड। ये नरेशन में एक आध समय लिखूंगा, नरेशन वो कॉमन ही रहेंगे तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे। और सेकेंड एंट्री आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन इश्यूड एट डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट टू, यहां 8% दिया है तो डैश परसेंट नहीं, 8% डिबेंचर्स। क्लियर है? मैंने क्या किया, बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली, डिस्काउंट इज डिस्काउंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। एंट्री कर ली। अब पहले मैं पर डिबेंचर की वैल्यू लिखूंगा, पहले टोटल पे नहीं जाऊंगा। तो कितना का डिबेंचर है, 1000 रुपीज का डिबेंचर है, 5% डिस्काउंट। तो 1000 रुपीज का डिबेंचर है, ये 1000 रुपये का डिबेंचर, इसका 5% होगा 50 रुपीज। सो मुझे पैसे कितने मिलने वाले हैं, 950। ये डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। सो मुझे बैंक में कितने रुपए आएंगे, अभी पहले यहां ब्रैकेट बना लेता हूं, 950 आएंगे। क्लियर है? फिर 950 डिस्काउंट कितना आएगा, तो 950 इंटू कितने रुपए है, 120 डिबेंचर्स है, 1000 रुपए का डिबेंचर, 50 रुपीज डिस्काउंट, 950 मिलने वाले मुझे। ऐसे कितने डिबेंचर है क्वेश्चन में, 120। सो 950 इंटू 120 मल्टीप्लाई करके मुझे लिखना है। अब मुझे भी थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है, सो इसको थोड़ा स्मार्टली यूज करते हैं। 120 इंटू 50 मुझे आता है, 120 इंटू 1000 मुझे पता है 1,20,000 होता है। मैं मेरे दिमाग में 950 इंटू 120 नहीं करता हूं, मैथ्स को थोड़ा स्मार्टली यूज करता हूं। 120 इंटू 1000 मुझे पता है 1,20,000 रुपए होता है। इजी है कैलकुलेट करना, 120 इंटू 1000 और यहां 50 रुपए डिस्काउंट गया तो 1,20,000 का 5% डिस्काउंट, तो 1,20,000 का 10% होता है 12,000, 5% होता है 6,000। आई होप ये सबको पता है। 10% निकालने के लिए
एक जीरो हटा दो, 12,000 डिवाइड बाई 2 करो तो कितना परसेंट आ गया? 5%। तो कितना हो गया? 6,000। सो टोटल वैल्यू होनी थी 1,20,000, उसमें 6,000 चले गए तो मुझे मिले कितने? 1,14,000। क्लियर है? डन है। अब यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन कितना आएगा? 1,14,000। डिस्काउंट में कितना आएगा? 50 रुपीज। और कितने डिबेंचर है? 120। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर ये ब्रैकेट बनाने का, मैं बोलता हूं अगर अमाउंट में कंफ्यूजन है ब्रैकेट बना ही लेने का, इससे सिंपल वे हो ही नहीं सकता, कैलकुलेशन विल बिकम इजी, कभी अमाउंट का झंझट नहीं। तो 120 into 50 कितना हो गया? 6,000। और अल्टीमेटली 1,000 रुपए का एक डिबेंचर, ऐसे कितने डिबेंचर इश्यू किए हैं? 120। इट कम्स टू 1,20,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। अब ये खत्म नहीं हुआ है, मैंने पहले ही बोला था, मैंने सिर्फ इश्यू वाला पार्ट पढ़ा है, इश्यूड एट डिस्काउंट, और वो एंट्री मैंने खत्म कर दी। और स्मार्टली मैंने बीच में यहां एक लाइन छोड़ रखी है, क्योंकि फिर मुझे क्या चेक करना? हाउ इट इज रिडीम्ड। अगर रिडीम्ड एट पार है तो मन मन में क्या करूंगा? खुश होऊंगा। और रिडीम्ड एट प्रीमियम है तो क्या करूंगा? लॉस टू रिडेम्पशन प्रीमियम ऐड करूंगा। तब मैं आगे का पार्ट पढ़ रहा हूं, रादर पहले से वापस पढ़ रहा हूं। 128% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच आर इश्यूड एट 5% डिस्काउंट एंड रीपेएबल एट पार। लॉटरी लग गई अपनी, रीपेएबल एट पार। मन मन में क्या हुआ? खुश हुआ, और मेरी एंट्री यहां पे क्या हो गई? खत्म। क्लियर है? सिंपल है, जो हमने समझा था उसके ऊपर ही जा रहे हैं। आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बोला है, अब मैं थोड़ा नरेशन नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 157% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच आर इश्यूड एट 5% डिस्काउंट एंड हाँ, आगे पढ़ना नहीं, मैं भी रुक गया हूं। इश्यू वाला पार्ट पढ़ने का, रिडेम्पशन वाला पार्ट नहीं पढ़ने का। अब कई बार क्वेरी आती है सर क्वेश्चन में रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोला हो, तो कुछ नहीं बोला हो तो रिडेम्पशन की एंट्री में एट पार हम अज्यूम कर लेंगे। सिर्फ इश्यू की बात बोले, हाउ इट इज रिडीम्ड बोला ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? एट पार। बट इस क्वेश्चन में बोला है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। तो पहले क्या बोला है? 157% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। वापस डिस्काउंट पे ही है। सो मैंने अब थोड़ी एंट्री लिखी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर मैं अभी नरेशन स्किप कर रहा हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। स्मार्टली एक लाइन छोड़ दूंगा कि मुझे पता नहीं है रिडेम्पशन कैसे होने वाला है। 7% डिबेंचर्स अकाउंट, ये सब बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया। और यहां पे भी एक लाइन में छोड़ के रखूंगा, ठीक है। 150 डिबेंचर 5% डिस्काउंट है, तो 150 डिबेंचर्स 950, कैसे 950? वापस 1,000 रुपए का डिबेंचर है, उसका डिस्काउंट कितना है? 5%। तो जो हमने लास्ट सम में किया था 1,000 में से 5% गया 950 रुपीज मिलेंगे। तो 150 इंटू 950 कैलकुलेशन कैसे करूंगा? 150 इंटू 1,000 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 सबको क्लियर है। 1,50,000 का 5%, तो 1,50,000 का 10% होगा 15,000, उसका हाफ 7,500। अब ये मेरी ट्रिक समझ में नहीं आए तो जो आप नॉर्मल मैथ्स करते हो वैसे कर ही सकते हो। 1,50,000 इंटू 5/100 ऑलवेज अलाउड। मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि हमको सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो अपने कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। तो मैंने 150 इंटू 1,000 किया, 1,50,000, 5% माइनस 7,500, 1,50,000 में से माइनस किया तो 1,42,500। फिर भी कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको शॉर्टकट नहीं जाके आपके साथ जाना है, यू कैन डू द कैलकुलेशन, क्लियर है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन 1,42,500,
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 into 50, 7,500, and 2 debentures 1,000 into 150, 1,50,000, और नरेशन आ जाएगा बीइंग डिबेंचर इश्यूड। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट, हर बार मैं बोलता क्वेश्चन दो पार्ट में पढ़ता हूं इश्यू का। हाउ इट वाज इश्यूड एट डिस्काउंट, नाउ हाउ इट इज रिडीम्ड। अब मैं पढ़ रहा हूं, वापस मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 150 7% डिबेंचर 1,000 each are issued at 5% discount, repayable at a premium of 10%। हाँ, अब दुखी होने की बात नहीं है, हाँ एट पार तो खुश हो जाते, बट प्रीमियम है तो अपना रूल क्या था, ये जो अपने एंट्री नंबर 1 एंट्री नंबर 2 ये जो एक एक लाइन छोड़ रखी है उसी लिए तो छोड़ रखी है, वहां पे क्या ऐड करूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू रिडेम्पशन प्रीमियम। आर यू गेटिंग इट? क्लैरिटी है? श्योर? ये मैं ब्लू इंक से वापस को मार्क कर दूं। ये क्यों ऐड किया? कि क्वेश्चन में बोला है डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम। देखो मेरी पूरी एंट्री सेट हुई है, इसकी अमाउंट भी मैं अलग से लिखूंगा। 1,000 रुपए का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम है, तो 1,000 रुपए का 10% कितना होगा, 100 रुपी। और कितने डिबेंचर्स है, 150, तो 150 into 100 it comes to 15,000। क्लियर है? अभी तो एकदम बेसिक क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए, लेकिन जब क्वेश्चन में डिस्काउंट और लॉस दोनों हो, इट इज एडवाइजेबल कि डिस्काउंट को क्या कर दिया जाए, कट, और एक साथ ही पूरा लिख दिया जाए दोनों का टोटल 22,500 एज अ लॉस। दो को अलग अलग नहीं दिखाना है, हम उसको ऐड करके ही लिखेंगे। इसलिए तो इनिशियली समझा रहा हूं, इसलिए सिस्टमेटिक जा रहा हूं, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब से ध्यान रखना पड़ेगा, इश्यूड एट डिस्काउंट और रिडीम्ड एट प्रीमियम है तो लॉस और डिस्काउंट को ऐड करके हम एक साथ ही लिखेंगे। क्लियर है? फाइन। क्वेश्चन नंबर 3, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट हो भी जाएंगे, बट ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि मैंने बहुत सी बार देखा है एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ जाता है, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है। सो क्वेश्चन 3 पढ़ूं। सी क्वेश्चन नंबर 3, 89% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच इश्यूड एट प्रीमियम। आगे मैंने पढ़ा ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, 89% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच इश्यूड एट प्रीमियम। तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी बैंक टू एप्ली and then debenture apply एक लाइन बीच में छोड़ दी मैंने, टू 9% डिबेंचर्स टू SPR, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है? 1,000 रुपए का डिबेंचर है, 5% प्रीमियम है, तो 1,000 रुपए का डिबेंचर प्रीमियम है इसलिए 5% प्लस 1050 रुपीज मिलेंगे। सो 80 डिबेंचर्स इंटू 1050, 80 इंटू 1000 80,000, उसके और 5% प्रीमियम 4,000, वापस वही 10% 8,000, 5% 4,000, हाउ मच अमाउंट आई विल गेट, 84,000। डिबेंचर एप्लीकेशन में सेम अमाउंट आ जाएगी 84, डिबेंचर्स में 80 इंटू 1000 80,000, SPR इज 1000 का 50 इंटू 80, इट कम्स टू 4,000। सो पहले इश्यू वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। वंस वी फिनिश द इश्यू एंट्री देन आई रीड इन द क्वेश्चन हाउ इट इज रिडीम्ड, और बार बार मैंने रिपीट किया है, रिडीम्ड एट पार, मन मन में खुश होने का, एंट्री खत्म। रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो मेरी जो सेकंड एंट्री है उसके अंदर लॉस अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन प्रीमियम ऐड होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तो आई एम रीडिंग क्वेश्चन अगेन।
89% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच आर इश्यूड एट 5% प्रीमियम, बस कुछ बोला ही नहीं है। जब क्वेश्चन में हाउ इट इज रिडीम नहीं बोला होता है तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं इट इज रिडीम्ड एट पार, और मैं मन मन में खुश हो गया और मेरी एंट्री खत्म हो गई। क्लियर है? फाइन।